हेलो फ्रेंड, स्वागत करता हूं गवर्नमेंट एग्जाम टारगेट के चैनल में। आज मैं लेके आया हूं डेली कॉन्सेप्ट की क्लास में बाल विकास शिक्षा शास्त्र। ठीक है, मेरी क्लासेस डेली चलती हैं, पर डे क्लासेस चलती हैं। ठीक है, आपको एक या दो क्लासेस पर डे आपको मिलेगी, चाहे बाल विकास शिक्षा शास्त्र की मिले या इसके प्रैक्टिस सेट की मिले या फिर हिंदी की मिले या फिर हिस्ट्री की मिले। ठीक है, या फिर आपको जनरल साइंस मिले। ठीक है, तो इनकी क्लास आपको पर डे मिलेगी। एक ही प्लेटफॉर्म में आप बेहतर तैयारी आप कर सकते हैं। और गवर्नमेंट एग्जाम टारगेट ही केवल एक ऐसा चैनल है जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराता है। ठीक है, प्रीवियस ईयर मतलब जनरल साइंस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन केवल गवर्नमेंट एग्जाम टारगेट कराता है। प्रीवियस ईयर से मतलब क्या कि जो परीक्षा में पहले पूछे जा चुके हैं, मध्य प्रदेश के जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सभी एग्जामों में जो पहले पूछे जा चुके हैं, ठीक है, उन प्रश्नों को गवर्नमेंट एग्जाम टारगेट लेके आता है। और एक 10 क्वेश्चन नहीं, 20 क्वेश्चन नहीं, पूरे 100 क्वेश्चन लेके आता है 100 क्वेश्चनों के साथ। पर डे क्लासेस चलती है जीएस की, जनरल साइंस की। ठीक है, जनरल साइंस की पर डे क्लासेस चलती है 100 क्वेश्चन के साथ। ठीक है, एक और दो क्वेश्चन के साथ नहीं चलती है, 10 क्वेश्चन के साथ नहीं चलती है और ना ही 20 क्वेश्चन के साथ चलती है। 100 क्वेश्चन रहते हैं एक क्लास में। ठीक है, जनरल साइंस के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो मेरी ये जनरल किसी बाल विकास शिक्षा शास्त्र की बाल विकास शिक्षा शास्त्र डेली कॉन्सेप्ट की क्लास चलती है। ये कॉन्सेप्ट की क्लास है, थ्योरिकल बेस्ड रहती है। ठीक है, ये जो क्लास रहती है थ्योरिकल बेस्ड रहती है। और इसके अलावा बाल विकास शिक्षा शास्त्र का एक मेरा प्रैक्टिस सेट चलता है, वो भी आप देखना ना भूलिएगा। तो प्रैक्टिस सेट भी आपको देखना नहीं भूलना है। उसमें 30 क्वेश्चन रहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन रहते हैं। इसके अलावा बाल विकास शिक्षा शास्त्र पर, ठीक है, जैसे ये कॉन्सेप्ट की क्लास होती है, इस कॉन्सेप्ट की क्लास के बेस में जो भी इसके एमसीक्यू होते हैं वो भी मैं कराता हूं। जैसे अभी बाल विकास पर प्रभाव, ठीक है, बालक के विकास पर प्रभाव या बाल विकास पर प्रभाव एक ही बात है। ठीक है, तो बाल विकास पर जब प्रभाव खत्म होगा इसके बाद इसके एमसीक्यू आएंगे। ठीक है, जैसे ये क्लास खत्म होती है, क्लास खत्म होने के बाद इसके क्या होंगे, एमसीक्यू आएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्लास होगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्लास होगी। और प्रैक्टिस सेट चलता है वो अलग से है। ठीक है, प्रैक्टिस सेट चलता है वो अलग से है। ठीक है, तो सेशन पे बने रहिएगा, वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है जिससे आपको चीजें समझ में आएगा। ठीक है, तो हर वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है जिससे सेशन समझ में आ जाए कि सेशन में चल क्या रहा है। ठीक है, सेशन मतलब बताने क्या जा रहे हैं सेशन में। ठीक है, तो सेशन को आप लोग लास्ट तक देखा रहिए जिससे सारी चीजें आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो सेशन पे अगर आप नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर लीजिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और सेशन अगर पसंद आता है तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, लाइक बिल्कुल करिएगा, फिर आप लोग भूल जाते हैं लाइक करना। ठीक है, सेशन देखने के बाद आप लोग फिर भूल जाते हैं और वीडियो को स्किप करके चले जाते हैं। ठीक है, तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। ठीक है, और सेशन को शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना है और कमेंट करना। ठीक है, चलिए सेशन की स्टार्टिंग करते हैं, ज्यादा वक्त नहीं लेता हूँ। सेशन स्टार्टिंग करता हूँ बाल विकास पर प्रभाव। ठीक है, बालक के विकास पर प्रभाव। ठीक है, तो बालक का विकास जो होता है, ठीक है, याद रखिएगा कि बालक का जो विकास है, बालक का विकास माँ के गर्भ से ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, माँ के गर्भ से ही स्टार्ट हो जाता है। बच्चे का जो विकास है, बालक का जो विकास है, किसी बालक के विकास से आशा है कि बालक के विकास की यह प्रक्रिया है, बालक विकास की वह प्रक्रिया है जो गर्भ में बच्चे के आगमन के साथ प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, माँ के गर्भ से ही, मतलब बेसिक मेरा कहने का मतलब ये है कि बालक के विकास की जो प्रक्रिया है वो माँ के गर्भ से ही स्टार्ट हो जाती है, बच्चे के आगमन के साथ ही प्रारंभ हो जाती है। माँ की प्रक्रिया जो होती है माँ के गर्भ के बच्चे के आगमन के साथ क्या हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है। मतलब माँ के गर्भ से ही स्टार्ट होती है। बालक के विकास की जो प्रक्रिया है बेसिक जो स्टार्ट होती है वो कहाँ से स्टार्ट हो जाती है, माँ के गर्भ से ही स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, बच्चे का जो विकास है। ठीक है, अब देखते हैं कि बाल विकास के दो मुख्य प्रभाव आते हैं। ठीक है, इतनी सी बात तो अब आप लोगों को पता ही है कि बालक का जो विकास होता है, बालक का विकास की जो प्रक्रिया होती है वो माँ के गर्भ से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, बाल विकास के दो मुख्य प्रभाव आते हैं। ठीक है, बालक का जो विकास होता है उस विकास पर दो मुख्य प्रभाव आते हैं, दो मुख्य इंपॉर्टेंट इफेक्ट वाले आते हैं। ठीक है, दो मुख्य प्रभाव कौन कौन से हैं, तो देखिए दो मुख्य प्रभाव वो होते हैं। एक तो पहला होता है आपका अनुवांशिकता का। ठीक है, पहला प्रभाव किसका होता है, आपका अनुवांशिकता का होता है। और दूसरा प्रभाव क्या होता है, आपका वातावरण का प्रभाव होता है। ठीक है, दूसरा आपका वातावरण का प्रभाव होता है
और पहला आपका अनुवांशिकता का प्रभाव होता है, ठीक है। दूसरा, पहला आपका अनुवांशिकता का प्रभाव होता है और दूसरा आपका वातावरण का प्रभाव होता है। तो अनुवांशिकता से संबंधित क्या है और वातावरण से संबंधित क्या है वो देख लीजिए। देखिए, अनुवांशिकता से संबंधित, ठीक है, अनुवांशिकता मतलब उनके माता पिता के आपके जीन्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, माता पिता के आपके जीन्स के अकॉर्डिंग बच्चों पर प्रभाव पड़ता है और बच्चों मतलब जहां पे बच्चा रह रहा है, ठीक है, उसका परिवार जहां पे रह रहा है उसके वातावरण के अकॉर्डिंग, ठीक है, उसके वातावरण के अकॉर्डिंग भी उस पर प्रभाव आते हैं, बच्चे पर प्रभाव आते हैं, उसके समाज पर, ठीक है, उसके परिवार पर, ठीक है। तो वो वातावरण का प्रभाव हो गया। वातावरण का, अनुवांशिकता का प्रभाव समझ गए। अनुवांशिकता का प्रभाव से मतलब ये है कि माता पिता के जीन्स के प्रभाव, ठीक है, माता पिता के जीन्स को, जिस प्रकार के माता पिता पर जीन्स होंगे, जिस प्रकार का उनका स्वभाव होगा, जिस प्रकार से उनकी IQ लेवल होगा, उससे, ठीक है, उसका भी प्रभाव बहुत ज्यादा बच्चों पर पड़ता है, ठीक है, उसका भी जो प्रभाव होता है वो बच्चों पर पड़ता है, ठीक है। फिर वातावरण का प्रभाव, वातावरण के प्रभाव से मतलब ये है कि वातावरण मतलब क्या, वहां का जहां पे बच्चा रह रहा है, ठीक है, जहां पे बच्चा रह रहा है वहां का इन्वायरमेंट कैसा है, ठीक है, जैसे कहीं पे भी बच्चा रह रहा है वहां का इन्वायरमेंट कैसा है, वहां का परिवार कैसा है, वहां का समाज कैसा है, ठीक है, तो उसका भी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। दो मुख्य प्रभाव आते हैं, ठीक है, बच्चे के विकास की प्रक्रिया में, बच्चे का जब विकास होता है उसके विकास की जो प्रक्रिया होती है, उस विकास की प्रक्रिया में दो इंपॉर्टेंट फैक्ट आते हैं। एक तो अनुवांशिकता का प्रभाव आता है, दूसरा वातावरण का प्रभाव आता है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं कि अनुवांशिकता के प्रभाव से कौन कौन से प्रभाव आते हैं और वातावरण के प्रभाव से कौन कौन से प्रभाव आते हैं, ठीक है। तो देखिए, बालक विकास पर प्रभाव, बाल विकास पर प्रभाव, जिसमें अनुवांशिकता का प्रभाव हो गया और वातावरण का प्रभाव। मैंने तो आपको दो बताया कि अनुवांशिकता का प्रभाव होगा और वातावरण का प्रभाव होगा, ठीक है, अनुवांशिकता का प्रभाव और आपका वातावरण का प्रभाव। तो देखिए, अनुवांशिकता का प्रभाव कौन कौन सा होगा कि अनुवांशिकता के प्रभाव में कौन कौन से आएंगे। देखिए, पहला शारीरिक विकास का प्रभाव अनुवांशिकता में, ठीक है, अनुवांशिकता में पहले कौन सा प्रभाव आएगा, अनुवांशिकता में पहला आता है शारीरिक विकास पर प्रभाव। अब देखिए, उसके शरीर का, ठीक है, उसके शरीर का विकास कैसे हो रहा है, बच्चे का शारीरिक विकास कैसे हो रहा है, ठीक है, उसका शारीरिक विकास, अनुवांशिकता का प्रभाव। जैसे लगभग बच्चे के जो जीन्स होते हैं वो लगभग माता या पिता से बिलोंग करते हैं, ठीक है, जैसे माता या पिता से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। जैसे उसके माता पिता का शरीर होगा, ठीक है, शारीरिक विकास होगा, उसी प्रकार से बच्चे का भी शारीरिक विकास लगभग पूरा होता है, ठीक है, जन्म के समय। फिर नेक्स्ट नंबर बात करते हैं कि बौद्धिक विकास, ठीक है, उसकी बुद्धि पर किस प्रकार से उसका विकास बढ़ता है। फिर उसका मानसिक विकास, ठीक है, उसका मानसिक विकास किस प्रकार से होता है। नेक्स्ट नंबर बात करते हैं आपका चारित्रिक विकास, ठीक है, उसका चरित्र पर किस प्रकार से विकास होता है, ठीक है। और नेक्स्ट नंबर बात करते हैं फिर बाद में उसका कौशल, व्यवसाय और विकास पर प्रभाव, बाद में उसका कौशल, स्किल पर किस प्रकार से उसका इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो उसके जैसे माता पिता होंगे, ठीक है, जिस प्रकार से उसके माता पिता होंगे, जिस प्रकार से बच्चे के माता और पिता होंगे, उसी प्रकार से उसकी स्किल पर भी प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। जो उसके माता पिता करते होंगे, ठीक है, उसके माता पिता करते होंगे, लगभग उसका 80% उसके ऊपर बच्चे के ऊपर प्रभाव उस पर आते हैं, ठीक है, बच्चे के ऊपर उसका माता पिता के प्रभाव आते हैं, उसके चरित्र पर भी उसके प्रभाव आते हैं उनके माता पिता पर। मतलब बेसिक सा कॉन्सेप्ट ये है कि समझ लीजिए ये कि अनुवांशिकता का जो प्रभाव होता है वो लगभग माता पिता के जीन्स को इफेक्टेबल करता है कि माता पिता के जीन्स किस प्रकार से हैं, उसी प्रकार से बच्चे में जीन्स आ जाते हैं, ठीक है, चाहे वो माता के हैं या फिर पिता के हैं, दोनों में से किसी एक के जीन्स के प्रभाव ज्यादातर आ सकते हैं, ठीक है, बच्चे के ऊपर। नेक्स्ट पर बात करते हैं वातावरण। तो वातावरण का प्रभाव मतलब का एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। पहला शारीरिक भिन्नता का प्रभाव। अब देखिए, जैसे उसका वातावरण क्या होगा, बच्चा जहां पर रह रहा है, ठीक है, बच्चा जहां पर रह रहा है उसका वातावरण कैसा है, उसके परिवार का वातावरण कैसा है, उस प्रकार से उसके शारीरिक भिन्नता पर भी प्रभाव आ जाते हैं, ठीक है, उस प्रकार से उसके शारीरिक भिन्नता पर भी प्रभाव आ जाते हैं। उसके रहन सहन खाने पीने की भिन्नता के भी प्रभाव आ जाते हैं, उसका शारीरिक विकास भी भिन्न हो जाता है।
ठीक है। नेक्स्ट नंबर बात करते हैं प्रजाति और श्रेष्ठता का अभाव, प्रजातिगत, ठीक है। अब उसके माता पिता किस प्रजाति के हैं, ठीक है, किस प्रजाति के हैं, उसका भी प्रभाव पड़ता है, ठीक है, उस पर भी प्रभाव पड़ता है बच्चे पर, ठीक है। नेक्स्ट नंबर उसके व्यक्तित्व विकास पर प्रभाव, ठीक है। अब वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, बच्चा जहाँ पर रह रहा है वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, उसके परिवार का एनवायरनमेंट कैसा है, समाज का एनवायरनमेंट कैसा है, उस पर भी बच्चे का प्रभाव पड़ता है, उसके वातावरण पर प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट नंबर मानसिक विकास की गति पर प्रभाव, मानसिक विकास की गति पर प्रभाव, समझे। मानसिक विकास की गति से मतलब क्या कि उसका सोचने समझने की जो क्षमताएं हैं, ठीक है, सोचने समझने की क्षमताएं हैं उस पर किस प्रकार से उस पर प्रभाव पड़ता है, और भावनात्मक विकास पर प्रभाव। नेक्स्ट नंबर है आपका भावनात्मक विकास पर प्रभाव, उसके इमोशन पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है, उसके सोचने समझने की जो क्षमताएं हैं, ठीक है, उसको हैंडल करने की जो क्षमताएं हैं, ठीक है, उसको देखने समझने की जो क्षमताएं हैं वो किस प्रकार से होती हैं, उसका आईक्यू लेवल किस प्रकार से है, उसको चीजों को डिस्कशन करने में कितना समय लगता है, ठीक है, सोचने में कितना समय लगता है, उसका भावनात्मक विकास किस प्रकार से होता है, वो किस पर इफेक्ट करेगा, उससे एनवायरनमेंट पर इफेक्ट करता है, वातावरण पर इफेक्ट करता है, ठीक है, वातावरण के प्रभाव पर इफेक्ट करता है, परिवार के वातावरण पर इफेक्ट करता है, वहां के समाज पर इफेक्ट करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट नंबर आपका क्या है, भावनात्मक विकास। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं, देखिए फर्स्ट नंबर अनुवांशिकता के प्रभाव, याद रखिएगा कि यहां से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अगर क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको जरूर इसको लगा के आना है, ठीक है। देखिए अनुवांशिकता का प्रभाव मतलब क्या, आपका शारीरिक विकास का प्रभाव पहला नंबर, दूसरा आपका बौद्धिक विकास पर प्रभाव होता है, तीसरा आपका मानसिक विकास पर प्रभाव होता है, नेक्स्ट चौथा आपका शारीरिक चारित्रिक विकास पर प्रभाव होता है, नेक्स्ट 5 नंबर आपका दिया हुआ कौशल व्यवसाय विकास पर प्रभाव, 5वां नंबर, ठीक है। वातावरण के प्रभाव में देखते हैं कि वातावरण में कौन कौन से प्रभाव होते हैं। पहला शारीरिक भिन्नता का प्रभाव होता है, दूसरा प्रजातिगत श्रेष्ठता का प्रभाव होता है, तीसरा आपका व्यक्तित्व विकास पर प्रभाव होता है, चौथा आपका मानसिक विकास की गति पर प्रभाव होता है, और 5वां आपका भावनात्मक विकास पर प्रभाव होता है, ठीक है। तो ये बाल विकास पर प्रभाव हो गए, एक तो अनुवांशिकता का और दूसरा वातावरण का, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट देखिए जो अनुवांशिकता का प्रभाव है, ठीक है, अनुवांशिकता का प्रभाव, तो अनुवांशिकता का प्रभाव किन किन माध्यमों से पड़ता है, ठीक है। अनुवांशिकता का जो प्रभाव होता है किन किन माध्यमों से पड़ता है, तो देखिए वंशानुक्रम, ठीक है, पहला जो अनुवांशिकता का जो प्रभाव होगा वो वंशानुक्रम भी होता है, ठीक है। अनुवांशिकता का जो प्रभाव होगा वो वंशानुक्रम भी होता है। वंशानुक्रम से मतलब क्या है कि उसके जो पूर्वज होंगे, ठीक है, वंशानुक्रम मतलब उसके जो पूर्वज होंगे, जो आपके माता पिता हैं, ठीक है, माता पिता मतलब आपके जो माता पिता, आपके दादा दादी, ठीक है, आपके नाना नानी, वो उन पर डिपेंड करेगा, ठीक है, उन पर वो पूर्वज, ठीक है, उनके वंशज पर डिपेंड करता है, उनके जीन्स पर डिपेंड करता है कि जैसे आपके पूर्वज के जीन्स होंगे, ठीक है, उसी प्रकार से आपके माता पिता में आए होंगे, ठीक है, और जो आपके माता पिता में होंगे वो जीन्स आपके में आ जाते हैं, ठीक है, बच्चे में आ जाते हैं, वो जीन्स क्या आ जाते हैं, बच्चे में भी आ जाते हैं। तो प्रायः अनुवांशिकता का प्रभाव कैसे कि प्रायः लोग ऐसा मानते हैं कि जैसे माता पिता होंगे, ठीक है, जिस प्रकार से माता पिता होंगे वैसे ही उनके बच्चे, इससे तात्पर्य है वैसे ही उनके बच्चे होंगे, ठीक है, वैसे ही उनके बच्चे होंगे, इससे तात्पर्य है वैसे ही उनके बच्चे होंगे, ठीक है। इससे तात्पर्य है कि प्रत्येक बालक अपने माता पिता से बुनियादी गुण प्राप्त करता है, देखिए, ठीक है, सही बात है ना कि देखिए अब जैसे माता पिता जिसके माता पिता ज्यादा होशियार होंगे, ठीक है, ज्यादा इंटेलिजेंट होंगे, ठीक है, ज्यादा उनका आईक्यू लेवल होगा, उसी प्रकार से उसके बच्चे में भी उनका आईक्यू लेवल आ जाता है, ठीक है, उसी प्रकार से उनके बच्चे में भी उनका आईक्यू लेवल कम हो जाता है। जैसे पूर्वज उनके होशियार होंगे, ठीक है, पूर्वजों के उनका आईक्यू लेवल कम होगा, ठीक है, उनके बोलने चालने की क्षमताएं कैसी होंगी, ठीक है, उनका एनवायरनमेंट कैसा होगा, उसी प्रकार से वो माता पिता में आएंगे, आपके माता पिता में आएंगे, और आपके माता पिता से आपके में ट्रांसफर हो जाते हैं, ठीक है, आपके में जो भी जीन्स होते हैं वो आपके में आ जाते हैं। तो जिस प्रकार से प्रत्येक बालक अपने माता पिता से बुनियादी गुण प्राप्त करता है, इसी को ही हम क्या कहते हैं, वंशानुक्रम कहते हैं। तो वंशानुक्रम किसको कहते हैं, समझ लें, वंशानुक्रम का मतलब क्या है कि जैसे माता पिता होंगे
उनके बच्चे होंगे। ठीक है, जैसे क्या होंगे, प्रायः लोग ऐसा मानते हैं कि जैसे क्या होंगे माता पिता होंगे, जैसे क्या होंगे, जैसे आपके माता पिता होंगे वैसे ही उनके बच्चे भी होंगे। इससे तात्पर्य यह है कि प्रत्येक बालक अपने माता पिता से बुनियादी गुण क्या प्राप्त करता है। ठीक है, एबिलिटी प्राप्त करता है, गुण आपका प्राप्त करता है। इसे ही क्या कहते हैं हम, वंशानुक्रम कहते हैं। ठीक है, इसे भी वंशानुक्रम कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि डगलस और हॉलैंड के अनुसार। ठीक है, अब देखिए वंशानुक्रम डगलस और हॉलैंड के अनुसार इन्होंने क्या बताया हुआ है कि वंशानुक्रम है क्या, डगलस और हॉलैंड के अनुसार। याद रखिएगा किसके अनुसार, डगलस और हॉलैंड के अनुसार। ठीक है, अब देखिए डगलस और हॉलैंड के अनुसार क्या है कि एक व्यक्ति के वंशानुक्रम में वे सब शारीरिक बनावट, शारीरिक विशेषताएं, क्रियाएं, क्षमताएं सम्मिलित रहती हैं जिनको हम अपने माता पिता व अन्य पूर्वज से प्राप्त करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा डगलस और हॉलैंड के अनुसार, डगलस और हॉलैंड के अनुसार क्या कहते हैं कि एक व्यक्ति के वंशानुक्रम में, ठीक है, एक व्यक्ति के वंशानुक्रम में वे सब शारीरिक बनावट, शारीरिक विशेषताएं, ठीक है, शारीरिक बनावट, याद रखिएगा शरीर की बनावट कैसे है, ठीक है, उनके माता पिता के शरीर की बनावट कैसे है, छोटे हैं, बड़े हैं, ठीक है, या बहुत छोटे हैं, तो वो उनकी शारीरिक बनावट, शारीरिक विशेषताएं, उनके शरीर की विशेषताएं क्या हैं, ठीक है, उनके शरीर की विशेषताएं क्या हैं, क्रियाएं क्या हैं, क्षमताएं क्या हैं, किस प्रकार की उनकी क्रियाएं हैं, किस प्रकार की उनकी क्षमताएं हैं, वो सब वंशानुक्रम पर डिपेंड करता है। ठीक है, वो सब आपके वंशानुक्रम पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो डगलस और हॉलैंड क्या कहते हैं, हॉलैंड क्या कहते हैं कि एक व्यक्ति के वंशानुक्रम में वे सब शारीरिक बनावट, शारीरिक विशेषताएं, क्रियाएं, क्षमताएं सम्मिलित रहती हैं जिनको हम अपने माता पिता व अन्य पूर्वज से प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो ये जो वंशानुक्रम है, ठीक है, ये जो जीन्स हैं, ठीक है, ये जो जीन्स हैं वो कहाँ से प्राप्त होते हैं, हमें वंशानुक्रम से प्राप्त होते हैं, हमारे माता पिता से प्राप्त होते हैं। तो डगलस और हॉलैंड क्या कहते हैं कि शरीर की बनावट, शरीर की विशेषताएं, क्रियाएं और क्षमताएं, इन सब को इन सम्मिलित रहती हैं जिनको हम अपने माता पिता और अन्य पूर्वज से प्राप्त करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आनुवंशिकता के प्रभाव बालक के प्रत्येक पक्ष पर कम या अधिक मात्रा में आते हैं। ठीक है, आनुवंशिकता का जो प्रभाव है, याद रखिएगा आनुवंशिकता का जो प्रभाव है, ठीक है, आपके वंशानुक्रम जिसको बोलते हैं, आनुवंशिकता मतलब आपका वंशानुक्रम पर जो प्रभाव है बालक के प्रत्येक पक्ष पर कम या अधिक हो सकते हैं, कम या अधिक मात्रा में आते हैं। जैसे देखेंगे कैसे, देखिए आनुवंशिकता का जो प्रभाव होता है, बालक के जो माता पिता का जो प्रभाव होता है, इफेक्ट होता है, बालक के माता पिता का जो प्रभाव होता है कभी कम या ज्यादा आ सकते हैं, लेकिन उसके जीन्स का इफेक्ट जरूर पड़ेगा, चाहे माता का पड़े या फिर पिता का पड़े। ठीक है, बच्चे के ऊपर चाहे माता का इफेक्ट पड़े या फिर पिता का इफेक्ट पड़े, लेकिन इसके जो जीन्स हैं वो कम या ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, कम या ज्यादा हो सकते हैं। जैसे कैसे देखते हैं, जैसे संवेदनात्मक विकास पर प्रभाव पहले, ठीक है, कम या आनुवंशिकता का जो प्रभाव होता है बालक के प्रत्येक पक्ष पर कम या ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, कम या ज्यादा हो सकते हैं। जैसे क्या, पहला है संवेदनात्मक विकास पर प्रभाव। ठीक है, संवेदनात्मक विकास पर प्रभाव से मतलब क्या है कि देखिए मैकडूगल के अनुसार किसके अनुसार, ये भी याद रखिएगा किसके अनुसार, क्योंकि थ्योरिकल में अगर ये पूछ दिया कि किसके अनुसार, तो फिर आपको बताना पड़ेगा किसके अनुसार, मैकडूगल के अनुसार। देखिए मैकडूगल के अनुसार क्या कहते हैं कि मनुष्य की संवेगात्मक स्थिति शरीर और मस्तिष्क पर निर्भर रहने के फलस्वरूप संवेगात्मक विकास में भी वंशानुक्रम पर प्रभाव डालता है या होता है। मनुष्य की संवेगात्मक स्थिति कैसी है, ठीक है, उसकी पोजीशन कैसी है, उसकी सिचुएशन कैसी है, शरीर और मस्तिष्क पर निर्भर रहने के फलस्वरूप संवेगात्मक विकास में भी वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, संवेगात्मक विकास पर रहने पर भी उसका क्या पड़ता है, वंशानुक्रम का उसका प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो ये किसके अनुसार है, मैकडूगल के अनुसार। ठीक है, किसके अनुसार है आपका, मैकडूगल के अनुसार। क्या है मैकडूगल के अनुसार, मैकडूगल के अनुसार ये है कि मनुष्य की जो संवेदनात्मक स्थिति है, ठीक है, मनुष्य की जो संवेदनात्मक स्थिति है, उसकी पोजीशन है, उसकी जो सिचुएशन है, ठीक है, शरीर और मस्तिष्क पर निर्भर रहने के फलस्वरूप
शरीर और मस्तिष्क पर, ठीक है, याद रखिएगा, शरीर और मस्तिष्क पर निर्भर रहने के फलस्वरूप संवेदनात्मक विकास में भी वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है, ठीक है, संवेदनात्मक विकास, उसके विकास में भी, ठीक है, उसके डेवलपमेंट में भी, ठीक है, किसका विकास पड़ता है, जीन्स का विकास पड़ता है, वंशानुक्रम पर उसका प्रभाव पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड नंबर बात करते हैं चारित्रिक विकास पर प्रभाव, ठीक है, चारित्रिक विकास डगडेल के फ्यूग वंश के अध्ययनानुसार, ठीक है, चारित्रिक विकास, उसका चरित्र किस प्रकार से होगा, उस पे गुण किस प्रकार से आएंगे, तो डगडेल के फ्यूग वंश के अनुसार, याद रखिए किसके अनुसार, डगडेल के फ्यूग वंश के अध्ययनानुसार चारित्रिक विकास भी वंशानुक्रम पर निर्भर करते हैं, ठीक है, डगडेल के फ्यूग वंश के अध्ययनानुसार चारित्रिक जो विकास होते हैं वो भी वंशानुक्रम पर निर्भर करते हैं, सेकंड नंबर है, ठीक है, सेकंड नंबर क्या है आपका, चारित्रिक विकास पर प्रभाव, ठीक है, तो डगडेल और फ्यूग वंश के अध्ययनानुसार चारित्रिक विकास में भी वंशानुक्रम निर्भर करता है। नेक्स्ट थर्ड नंबर पे आते हैं, देखिए मानसिक विकास पर प्रभाव, मानसिक विकास मतलब क्लिनबर्ग के अनुसार बुद्धि प्रजाति पर निर्भर करती है, क्लिनबर्ग, ठीक है, क्लिनबर्ग के अनुसार, देखिए किसके अनुसार आपको याद रखना है, क्लिनबर्ग के अनुसार बुद्धि प्रजाति पर निर्भर करती है, अतः बुद्धि भी वंशानुक्रम पर निर्भर करती है, मतलब आईक्यू, ठीक है, उनका इंटेलिजेंस, किस बच्चे का जो इंटेलिजेंस है, बच्चे का जो आईक्यू लेवल है वो भी वंशानुक्रम पर निर्भर करता है। क्लिनबर्ग के अनुसार क्या कहते हैं कि क्लिनबर्ग के अनुसार बुद्धि भी प्रजाति पर निर्भर करती है, बुद्धि जो होती है, आईक्यू जो होता है, इंटेलिजेंस जो होता है वो भी आईक्यू पर निर्भर करता है, अतः बुद्धि भी वंशानुक्रम ही निर्भर करती है, अतः बुद्धि भी वंशानुक्रम ही होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि व्यवसायिक योग्यता का प्रभाव, व्यवसायिक योग्यता मतलब कैटल के अनुसार मनुष्य की व्यवसायिक योग्यता का विकास भी उसके वंशानुक्रम पर निर्भर करता है, कैटल के अनुसार, किसके अनुसार, कैटल के अनुसार, तो कैटल के अनुसार मनुष्य की जो व्यवसायिक योग्यता है, जो उसके पूर्वज या जो उसके माता पिता करते आ रहे हैं, जो भी व्यवसाय उसके माता पिता करते आ रहे हैं या उसके जो भी पूर्वज उसके व्यवसाय करते आ रहे हैं, उस व्यवसाय पर, उस बच्चे पर भी प्रभाव पड़ता है, ठीक है, उसके उनके व्यवसाय पर, वो जो व्यवसाय कर रहे हैं उस व्यवसाय पर भी बच्चे के माता पिता बच्चे पर प्रभाव पड़ते हैं, ठीक है, जो बच्चे के माता पिता व्यवसाय कर रहे हैं, जो भी बिजनेस कर रहे हैं या उनके जो भी पूर्वज करते हैं, तो कुछ बच्चों पर, ठीक है, कुछ बच्चों पर उनका भी उस व्यवसाय का भी प्रभाव पड़ जाता है और वही व्यवसाय वो बच्चे भी करने लग जाते हैं, ठीक है, तो ये सब वंशानुक्रम पर डिपेंड करता है, ये सारी चीजें वंशानुक्रम पर डिपेंड करती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि वंशानुक्रम के नियम, ठीक है, वंशानुक्रम के नियम, प्रिंसिपल ऑफ द हेरेडिटी, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ द हेरेडिटी, वंशानुक्रम के नियम। अब देखिए वंशानुक्रम के क्या नियम है, आपको बताना कि वंशानुक्रम के कौन कौन से नियम है, ठीक है, तो वंशानुक्रम के कौन से नियम है, पहला है तो है आपका बीज कोश की निरंतरता का नियम, ठीक है, बीज कोश की किसकी निरंतरता का नियम, मतलब बीज कोश का कार्य केवल उत्पादक कोशिकाओं का निर्माण करना, ठीक है, जो जीव कोशिका बालकों अपने माता पिता से मिलता है, ठीक है, इस प्रकार बीज कोश का पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है, ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होती है, बीज कोश की निरंतरता का नियम, ठीक है, बीज कोश की निरंतरता का नियम। तो बीज कोश का जो कार्य होता है केवल उत्पादक कोशिकाओं का निर्माण करना होता है, याद रखिएगा, बीज कोशिका, बीज कोश का जो काम होता है, बीज कोश का जो काम होता है वो क्या होता है, उत्पादक कोशिकाओं का निर्माण करना, ठीक है, उत्पादक कोशिकाओं को क्या करना, निर्माण करना, डेवलप करना, उन कोशिकाओं को डेवलप करना, जो जीव कोशिका बालकों के अपने माता पिता से मिलता है, ठीक है, जो जीव कोशिका, ठीक है, याद रखिएगा, जो जीव कोशिका जो होती है बालकों को अपने माता पिता से मिलता है, ठीक है, अपने माता पिता से मिलता है। इस प्रकार बीज कोशिका जो होती है, ठीक है, इस प्रकार जो बीज कोशिका जो होती है, ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन जो जीन्सों का जो प्रभाव होता है, जीन्सों का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन जो रहता है वो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होती है, चलती रहती है, मतलब जीन्स का जो प्रभाव होता है वो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होती रहती है, चलता रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड नंबर समानता का नियम, ठीक है, नेक्स्ट सेकंड नंबर है आपका समानता का नियम, मतलब इस नियम के अनुसार बुद्धिमत्ता एवं शारीरिक संरचना की दृष्टि से बालक अपने माता पिता के समान ही होते हैं, समानता का नियम, ठीक है,
समानता का नियम क्या कहता है कि इस नियम के अनुसार बुद्धिमत्ता एवं शारीरिक संरचना की दृष्टि से बालक अपने माता पिता के समान ही होते हैं। बुद्धिमत्ता एवं शारीरिक संरचना की दृष्टि से, ठीक है। समानता का नियम ये कहता है, समानता का नियम क्या कहता है, समानता का नियम ये कहता है कि जिस प्रकार से उनके बच्चे के माता पिता का IQ लेवल होगा, ठीक है, जिस प्रकार से बच्चे के माता पिता का IQ लेवल होगा या उनके शरीर का जिस प्रकार से विकास होगा, ठीक है, जो उनका IQ लेवल होगा, उनके शरीर का जो विकास होगा, ठीक है, जो भी उनके शरीर का विकास होगा, किस प्रकार से उनके माता पिता का शरीर का विकास है, किस प्रकार से बच्चे के माता पिता का IQ लेवल है, उसी प्रकार से बच्चे में भी ट्रांसमिट हो जाता है, ठीक है, बच्चे में भी ट्रांसमिट हो जाता है। तो बेसिक सा मायना ये है कि बच्चे में जो जीन्स आते हैं, ठीक है, बच्चे में जो जीन्स आते हैं, बच्चे में जो वंशानुक्रम के वो आ जाते हैं, गुण आ जाते हैं, ठीक है, बच्चे में क्या आ जाते हैं, गुण आ जाते हैं। वो गुण उनके माता पिता और पूर्वज से प्राप्त होते हैं, ठीक है। वो जो गुण होते हैं वो कहाँ से प्राप्त होते हैं, वंशानुक्रम, ठीक है, वंशानुक्रम मतलब उनके माता पिता और उनके पूर्वज से प्राप्त होते हैं। वो कहता है समानता का नियम। तो जिस प्रकार से उनका IQ लेवल होगा, जिस प्रकार से उनकी शारीरिक संरचना होगी, उसी प्रकार से बालक में भी उसके गुण आ जाते हैं। नेक्स्ट नंबर बात करते हैं, नेक्स्ट नंबर विभिन्नता का नियम, ठीक है। नेक्स्ट नंबर है आपका विभिन्नता का नियम। तो विभिन्नता का नियम क्या कहता है, लॉ ऑफ द वेरिएशन, ठीक है। विभिन्नता का नियम इस नियम के अनुसार, इसके अनुसार बालक अपने माता पिता, ठीक है, बालक अपने माता पिता के कुछ गुणों में भिन्नता रखता है, ठीक है। भिन्नता का नियम क्या कहता है, भिन्नता का नियम क्या कहता है कि इसके अनुसार बालक अपने माता पिता से कुछ गुणों में भिन्नता रखता है। बालक के ये गुण माता पिता से आने वाले जीन से उत्पन्न होते हैं, मतलब दोनों से, ठीक है। ये जो गुण होते हैं, जैसे जो बालक है उस बालक में माता पिता से कुछ विभिन्न गुण भी होते हैं, ठीक है। बालक से माता पिता से विभिन्न गुण भी होते हैं जो दोनों से प्राप्त होते हैं, ठीक है, जो दोनों से प्राप्त होते हैं, माता से और या पिता से, ठीक है, जो दोनों से प्राप्त हो जाते हैं उसको, ठीक है। तो विभिन्नता का नियम से मतलब क्या है, विभिन्नता का नियम से मतलब ये है कि बालक में जो माता पिता के कुछ गुण क्या होते हैं, बालक में माता पिता से कुछ विभिन्न गुण आ जाते हैं, ठीक है, कुछ विभिन्न गुण आ जाते हैं और वो विभिन्न गुण उनके माता पिता से आने वाले जीन से प्राप्त होते हैं, उत्पन्न होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्थ नंबर, प्रत्यागमन का नियम, ठीक है। तो प्रत्यागमन का नियम क्या कहता है कि कभी कभी बालक में अपने माता पिता के विपरीत गुण भी देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। याद रखिए प्रत्यागमन का जो नियम कहता है, प्रत्यागमन का नियम क्या कहता है कि कभी कभी बालकों में अपने माता पिता के विपरीत गुण भी देखने मिल जाते हैं, मतलब उल्टे। जैसे उनके माता पिता बहुत सीधे साधे हैं, ठीक है, उनके माता पिता बहुत होशियार हैं, ठीक है, तो इसके विपरीत भी बच्चे में विपरीत गुण भी आ जाते हैं। जैसे किसी बच्चे के माता पिता बहुत ज्यादा होशियार हैं, IAS IPS हैं, ठीक है, तो उनमें क्या होता है कि वो बच्चा उन बच्चों के ऊपर कुछ प्रभाव अलग हो जाता है, ठीक है, उनका IQ लेवल, उस बच्चे का जो IQ लेवल कम हो जाता है, ठीक है, या उनके बोलने समझने की क्षमता जो होती है वो क्या हो जाती है, बच्चे में कम हो जाती है। जैसे माता पिता बहुत ज्यादा होशियार हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, तो क्या है बच्चे में वो गुण नहीं आ पाते हैं, वो गुण नहीं आ पाते हैं। तो कभी कभी प्रत्यागमन का नियम भी लागू हो जाता है यहाँ पे, कभी कभी बालकों में अपने माता पिता के विपरीत गुण भी देखने के लिए मिल जाते हैं। उसके दो मुख्य कारण होते हैं, प्रत्यागमन के दो मुख्य कारण होते हैं कि बालक अपने माता पिता के विपरीत गुण को देखने के लिए मिलता है। इसके दो मुख्य कारण भी होते हैं, ठीक है, इसके दो मुख्य कारण भी होते हैं। पहला कारण तो ये होता है कि माता या पिता, ठीक है, क्या आपके पेरेंट्स में, ठीक है, अपने माता या पिता, इसके दो मुख्य कारण इसके बालक में अपने माता पिता के विपरीत गुण देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है, बालक में माता पिता के विपरीत गुण देखने के लिए मिलते हैं। इसके दो मुख्य कारण हैं, कौन कौन सा। पहला कारण तो ये जान लीजिए कि पहला कारण ये होगा कि माता या पिता में से किसी एक में अत्यधिक दुर्बलता, ठीक है, माता या पिता में से किसी एक में भी अत्यधिक दुर्बलता अगर होती है तो उसमें विपरीत गुण आ जाते हैं,
ठीक है, बच्चे में विपरीत गुण आ जाते हैं। अत्यधिक दुर्बलता से मतलब क्या? अत्यधिक दुर्बलता से मतलब ये है कि या तो माता कमजोर होगी या तो फिर पिता कमजोर होगा। ठीक है, किसी एक में से बच्चे का आईक्यू लेवल कम हो जाएगा। ठीक है, बच्चे में उसके विपरीत गुण आ जाएंगे। तो पहला कारण ये हो गया। दूसरा कारण ये भी होता है कि माता पिता, जो आपके माता पिता हैं, उनके पूर्वज में दुर्बल जीन्स होने के कारण, ठीक है, वीक जीन्स होने के कारण भी आपके में प्रभाव देखने के लिए मिल जाएगा, बच्चे में प्रभाव देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, तो ये कहता है प्रत्यागमन का नियम। तो प्रत्यागमन का नियम क्या कहता है? प्रत्यागमन का नियम ये कहता है कि कभी कभी बालकों में माता पिता के विपरीत गुण भी देखने के लिए मिल जाते हैं। उसके दो मुख्य कारण होते हैं। पहला कारण तो ये होता है कि या तो माता पिता, पहला कारण क्या होगा? पहला कारण तो ये होता है कि या तो माता पिता आपके दुर्बल होंगे, ठीक है, माता पिता आपके दुर्बल होंगे, या फिर दूसरा कारण ये भी हो सकता है, दूसरा कारण ये भी है कि या तो पूर्वज, जो आपके माता पिता के पूर्वज होंगे, वो फिर दुर्बल होंगे, उनके जीन्स फिर आपके माता पिता में आते हैं, उसके बाद आपके में ट्रांसफर हो जाते हैं, बच्चे में ट्रांसफर हो जाते हैं। तो ये प्रत्यागमन का नियम है। प्रत्यागमन के दो नियम है। ठीक है, तो इसके विपरीत गुण देखने को मिल जाते हैं प्रत्यागमन के नियम में। नेक्स्ट बात करते हैं 5 नंबर, अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम। ठीक है, अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम। लैंडमार्क के इस नियम के अनुसार, लैंडमार्क किसके अनुसार? लैंडमार्क। ठीक है, लैंडमार्क के इस नियम के अनुसार माता पिता द्वारा अपने जीवन काल में अर्जित किए जाने वाले गुण उनके संतान में नहीं पहुंचते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? नहीं पहुंचते हैं। देखिए, अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम, लैंडमार्क के इस नियम के अनुसार, ठीक है, अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम याद रखिएगा। ठीक है, जो जीन्स को अर्जित करना, जीन्स को पाना, ठीक है, माता पिता के गुणों को पाना, ठीक है, वो कहता है लैंडमार्क। लैंडमार्क के नियम के अनुसार माता पिता द्वारा अपने जीवन काल में अर्जित किए गए गुण उनकी संतान में कभी कभी नहीं पहुंचते हैं। वही प्रत्यागमन का नियम कहता है कि कभी कभी विपरीत गुण भी देखने के लिए मिल जाते हैं। तो लैंडमार्क क्या कहते हैं? लैंडमार्क के जो अनुसार है कि इस नियम के अनुसार माता या पिता, आपके जो पेरेंट्स हैं, आप माता पिता के द्वारा अपने जीवन काल में, आपका जो जीवन काल, उनका जो जीवन काल होगा, माता पिता के जो जीवन काल में जो भी अर्जित किए जाते हैं, जो भी गुण अर्जित किया, जो भी एबिलिटी अर्जित की जाती है, अर्जित किए जाते हैं, वो उनकी संतान तक, वो उनके बच्चे तक नहीं पहुंचते हैं। ठीक है, ये कहता है अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम, लैंडमार्क के अनुसार, लैंडमार्क के नियम के अनुसार। ठीक है, तो सेशन आपको कैसा लगा आपको जरूर बताना है। सेकंड पार्ट में अभी लेके आऊंगा वातावरण का प्रभाव। ठीक है, वातावरण, इन्फ्लुएंस ऑफ द एनवायरनमेंट, इन्फ्लुएंस ऑफ द एनवायरनमेंट। ठीक है, वातावरण का प्रभाव मैं लेके आऊंगा जल्दी ही। और उस वातावरण का जिस दिन प्रभाव लेके आऊंगा, मतलब सेकंड डे, कल आपको वातावरण का प्रभाव मिल जाएगा। वातावरण के प्रभाव के बाद उसके एमसीक्यू भी रहे, साथ में उसके एमसीक्यू भी रहेंगे। ठीक है, साथ में उसके एमसीक्यू, वातावरण का प्रभाव और साथ में इसके एमसीक्यू भी, मतलब दोनों का आनुवंशिकता, मतलब इसका पूरे का इसका एमसीक्यू भी रहेगा। जैसे डेली क्लास होती है, डेली क्लास के बाद उसका एमसीक्यू होता है, जो भी क्लास होती है उसका एमसीक्यू होता है। तो ये क्लास खत्म होगी, उसका एमसीक्यू भी आ जाएगा। ठीक है, इस क्लास के खत्म होने के बाद उसका एमसीक्यू भी आ जाएगा। और मेरा प्रैक्टिस सेट चलता है वो अलग से है, प्रैक्टिस सेट चलता है वो अलग से है। ठीक है, याद रखिएगा। जनरल साइंस चलता है, जनरल साइंस 100% के साथ चलती है मेरी, 100+ क्वेश्चन के साथ, 100+ क्वेश्चन के साथ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ चलती है जनरल साइंस की क्लासेस में। ठीक है, तो सेशन कैसा लगा आपको लाइक करके जरूर बताना है, दोस्तों तक अपने शेयर करना है। और चैनल पे न्यू विजिट कर रहे हैं तो आपको सब्सक्राइब करना है, साथ में नोटिफिकेशन बेल पे भी क्लिक करना है। ठीक है, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर लीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे कि मेरी क्लास आपको पहले मिल जाए या कब मिलेगी। ठीक है, तो सेशन को आपको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।